हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम आ गए हैं पार्ट 7। आपको पता ही है हमारी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं डेली के 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उस तैयारी के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए आज की सीरीज़ शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण से संबंधित है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा एक घरेलू कंपनी के अधिकरण को भुगतान संतुलन के क्रेडिट पक्ष पर दर्ज किया जाएगा। ये अधिकरण इधर पे आना था। विदेशी कंपनी मतलब कि विदेशी कंपनी जो घरेलू कंपनी का अधिकरण करे, मतलब घरेलू कंपनी खरीद रही है तो उसको हम अपने क्रेडिट पक्ष पर लेके आएंगे। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था से विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रभाव होगा। तो देखिए, अगर एक विदेशी कंपनी घरेलू कंपनी को खरीद रही है, यानी कि हमारी कोई घरेलू कंपनी उसको खरीद रही है, तो यानी कि वहाँ से अपना जो भी फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, वो हमें पे कर रही है, तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ पैसा आ रहा है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था से विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रभाव, इससे घरेलू मतलब कि इससे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था से विदेशी मुद्रा बाहरी प्रभाव है कि यहाँ से हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर नहीं जा रही, बल्कि हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है। हमारी कंपनी हमसे ज़रूर जा रही है, लेकिन उस कंपनी के बदले हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है। तो जो हमारा कथन है वो सही है, लेकिन जो हमारा कारण है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका राइट आंसर रहेगा कि कथन हमने सही बात बोली है कि विदेशी कंपनी ने अगर हमारी कंपनी को लिया तो उससे हमें क्रेडिट पक्ष में लाएंगे, कुछ हमें पैसे मिल रहे हैं और इससे हमारी विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रभाव नहीं हो रहा, अंतर प्रभाव हो रहा है, यानी कि हमें हमारी विदेशी मुद्रा मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपनी मंडी। इसमें हमें क्या करना है, 1 मिनट, कौन सा पेयर एकदम सही है, मतलब इनमें से कौन सा जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसको हमने कौन सा पेयर एकदम ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, अपनी मंडी जो है वो पुणे में नहीं है, अपनी मंडी है जो वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है रायदू बाज़ार। रायदू बाज़ार एक फ्रूट मार्केट है, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे फ्रूट मार्केट से रिलेटेड डीलिंग होती है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये वाला पेयर बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है हदसपुर मंडी। हदसपुर मंडी जो है वो किधर है, पुणे में। हदसपुर मंडी किधर है, अपनी पुणे में है। ये चीज़ इसके साथ ऑप्शन सी है। और उजावर संधीस जो थे ये महाराष्ट्र में नहीं, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, जो बेसिकली किस चीज़ के लिए स्टार्ट किए गए थे, मिडल मैन को एलिमिनेट कर देते थे कि मिडल मैन यानी कि जो बिचौली जो प्रथा थी उसको ये बंद कर देता था, उसको ख़त्म किया गया था। जो हमारा फार्मर है वो डायरेक्ट किसको बेचता था, उपभोक्ता को बेचता था। तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है, लेकिन इससे आपको 4 चीज़ें नई सीखने को मिली और आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे रेडी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत मूल्य के भंडार की कमी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हीरा, सोने जैसे सामान आसानी से भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या थी कि वस्तु का भंडार हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरी तरफ कह रहा है अगर हमें हीरा, सोना, चांदी ऐसी चीज़ों का भंडार करना है तो हम आसानी से कर लेते हैं। तो आप इससे कैसे कह सकते हैं कि वो एक समस्या कैसे बनी? तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि वस्तु भंडार की कमी एक मुख्य समस्या थी। बिल्कुल सही बात है, एक समस्या थी और ये बात सही, और वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सोने और हीरे को हम आसानी से संग्रहित करके रख सकते हैं। सही बात है, अगर उस टाइम पे भी सोने और चांदी को अगर हमें संग्रहित करके रखना होता था तो कोई हमारी समस्या नहीं थी। लेकिन समस्या कौन सी वस्तुओं में आती थी? वो आती थी वे वस्तुएं जो लंबे समय तक हम प्रयोग में लेके आते थे, जिनका जो जीवन काल है वो कम समय के लिए था, जैसे कि नाशवान वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती थी, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, उनको एज ए विनिमय प्रणाली के तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह एक मुख्य समस्या थी। ठीक है, तो
तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है और एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की कमाई का अधिकांश हिस्सा कहाँ से आता है? पाकिस्तान में जो विदेशी मुद्रा है वो कहाँ से आती है ज़्यादातर? तो पाकिस्तान में जो विदेशी मुद्रा है विनिर्मित वस्तुओं का सतत निर्यात, कि जो पाकिस्तान के लोग हैं विनिर्मित वस्तुओं को निर्यात करते हैं। पाकिस्तान कार्यकर्ता से प्रेषण प्रेषण मतलब जो NRI लोग होते हैं जो अपने कंट्री में पैसा भेजते हैं वो लोग। अत्यधिक अस्थिर कृषि वस्तुओं का निर्यात, जो कृषि वस्तुएं हैं उनका निर्यात करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 और जो 3 है वो एकदम सही है। 2 और 3 मतलब कि उनको जो बाहर से एक मिनट, उनको जो बाहर से उनको पैसा मिलता है, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो फॉरेन विदेशों में रह रहे हैं और वो अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं, इससे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। दूसरा होता है अत्यधिक अस्थिर कृषि वस्तु का निर्यात, मतलब जो वो कृषि वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है जिससे विदेशी मुद्रा की कमाई का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान के लोगों को मिलता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कृषि विविधीकरण किसानों के लिए कैसे सहायक है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर जो कृषि विपणन वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृषि विपणन किसानों के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इससे जो है वो रोजगार बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, छोटी जोत वाले की आय में वृद्धि होती है। छोटी जोत वाले मतलब जिनके पास कम जमीन है उनकी आय में वृद्धि होती है। पशुधन, पशुओं के लिए गुणवत्ता वाले चारे का उत्पादन में वृद्धि होती है। जो पशु हैं उनको एक अधिक गुणवत्ता वाले चारे का उत्पादन होता है और उसमें उनको अच्छी गुणवत्ता वाला चारा प्राप्त होता है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सहायक, एक और जो अच्छी चीज़ है कि इससे खाद्य सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें कृषि विविधीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, और आज के 5 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो आप जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।